हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 19 करेंगे। यह हमारी विज्ञान की वर्कशीट है और यहाँ पर हम अपना अम्ल, क्षारक एवं लवण वाला पार्ट वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर हम इनके रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले, अगर किसी अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिंक और आयरन आदि क्रियाशील धातुएं तनु अम्लों के जैसे HCl, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ठीक है, कैसी गैस निकलती है? जब हम एसिड और मेटल को, धातु और अम्ल को आपस में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये बच्चों देखो यहाँ पे रिएक्शन है, Zn और H2SO4 को मिलाने के बाद ये आपका ZnSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है कि वर्कशीट में जो पिक्चर बनाई गई है, इस बारी DOE वालों ने जो ये वर्कशीट दी है, ये प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है कुछ। इसको मैं जूम करके देख कोशिश करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जूम करने के बाद भी बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, बट जो पिक्चर है वही क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर ना बच्चों दो चीज़ें डली हुई हैं। एक तो आपका डाला हुआ है जिंक, ठीक है, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डले हुए हैं, और एक डाला हुआ है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल डला हुआ है। ठीक है, तो एसिड और आपका जिंक डला हुआ है इसके अंदर। तो जब भी ना हम एसिड और जिंक डालते हैं इसमें तो बुलबुले से उठने लग जाते हैं। ये बुलबुले जो हैं आपके उठने लग जाते हैं इसमें। तो ये बुलबुले आपके यहाँ से जाते 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 इस ट्यूब से जाते 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 आपका यहाँ आ जाते हैं और ये बुलबुले यहाँ तक निकलने लग जाते हैं। तो इन बुलबुलों के सामने अगर जलती हुई कैंडल जो है, मोमबत्ती को अगर जला के रखोगे तो पॉप साउंड आएगा। तो बच्चों ये पॉप साउंड जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस के जलने की आवाज़ होती है। तो लिखा हुआ है जलती मोमबत्ती द्वारा H2 गैस की जांच करने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो पॉप पॉप आवाज़ आती है। ठीक है, जब भी आप डालोगे ना तो पट पट पॉप पॉप करके इस तरह की आवाज़ आएगी। तो हमें पता चल सकता है कि वो कैसी गैस हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो होता है वो Mg और Mn के अतिरिक्त किसी धातु के साथ H2 गैस नहीं बनाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि नाइट्रिक अम्ल सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम और Mn के अलावा और किसी के साथ भी हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो मैंने ये बताया था, जब कोई धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण एवं हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ठीक है, जितनी अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी उतनी अधिक तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, कम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि कॉपर, सिल्वर और मर्क्यूरी तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अब बच्चों बात करते हैं क्षारक की। किसी क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? तो प्रबल क्षारक क्रियाशील धातु के साथ क्रिया पर हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। जैसे जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने के बाद सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब बच्चों ज़रा हम बात करते हैं अम्ल की धात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ठीक है, इसे उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों धात्विक ऑक्साइड जैसे कि आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, इसके साथ अम्ल अगर आप मिलाओगे तो यह सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट कहते हैं, लवण को सॉल्ट कहते हैं इंग्लिश में, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, और यहीं पे क्षारक अधात्विक ऑक्साइड होता है। यह क्या बनाता है? यह भी लवण और जल बनाता है। अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक को मिलाने के बाद इसको भी उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अधात्विक ऑक्साइड हो गया कार्बन ऑक्साइड और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया बेस, तो बन गया कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा ये सारा का सारा वर्कशीट हो गया है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वो जो रेड कलर का बटन है बच्चों, रेड कलर का बटन उससे दबाओ और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। ठीक है, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो निकालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।
अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं बच्चों, ये सारा प्रश्न हम अब देखने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं हम इन प्रश्नों को अब उतारेंगे और इनके उत्तर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो यहाँ पे इसका बच्चों उत्तर हमारा ये दिख रहा हो, ये मैंने उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर कि आयरन का HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे आप तो वो आयरन क्लोराइड बनेगा और H2 बनेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका आयरन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो अभिक्रिया करेगा तो वो FeSO4 और H2 बनाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो वो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करेगा तो MgSO4 और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाएगा तो वो कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनेगा। और हम एक और हमारा छूट गया यहाँ पर कि अगर कोई कैल्शियम HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पे HCl जो होगा आपका 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका उत्तर ये रहा आपके सामने। तो कॉपर की नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी? तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है किसमें, नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। किसके अतिरिक्त? मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त। तो ये तो कॉपर है तो कॉपर आप आ रहा है क्या होगा, तो लिखोगे आप आंसर में कि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकरक एजेंट है। जब यह धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तब जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है नाइट्रिक अम्ल उसे उपचयित करके H2O में परिवर्तित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया को उत्पाद हाइड्रोजन गैस नहीं होता है। इसलिए इस अभिक्रिया में उत्पाद हाइड्रोजन गैस नहीं होता है, ठीक है। तो यह हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। अब जरा हम प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने। तो लिखा हुआ है कि प्रश्न 3 में कि क्या होगा यदि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, ठीक है, को भी लिखिए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर मैं आपको दिखा देता हूँ। उत्तर ये रहा आपके सामने, ये इसका उत्तर होगा। तो जब एल्युमिनियम जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम एल्युमिनेट और H2 गैस उत्पाद स्वरूप मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देखो है इसका एल्युमिनियम NaOH H2O और बन गया आपका एल्युमिनियम जिंक सोडियम जिंक एल्युमिनेट और हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया हमारे तीसरा प्रश्न। अब देखते हैं फटाफट से चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो बच्चों अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों आपको लाइक करने में शेयर करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगेगा, बट हमें वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है बच्चों। और वर्कशीट तो आप भी करते होगे ना, तो आप सभी थक जाते होगे। तो सोचो हमें तो वीडियो बना के बाद उसे वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर वीडियो एडिट करो, फिर उसके बाद वीडियो को अपलोड करो, काफ़ी टाइम लगता है। और आपको लाइक करने में सिर्फ कुछ वक्त लगेगा, कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना हो सके तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर इस तरह के सिंपल आंसर्स आपको चाहिए तो, ठीक है ना। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो लिखा हुआ है कि किस प्रकार हम कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि जब यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यह लवण एवं जल प्रदान करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल भाषा में यहाँ पे आंसर है आपका। प्रश्न 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 है, क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? सच्ची बताएं तो जब तक मुझे ये चीज़ नहीं पता था तो मैंने कभी गौर नहीं किया था। बट हाँ, अचार और चटनी को, ये हमारा उत्तर होगा बच्चों, उत्तर। तो अचार एवं चटनी को धात्विक पात्र में नहीं रखना चाहिए क्योंकि इनमें अम्ल होता है
और यह अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कुछ जहरीला पदार्थ बना सकता है, जो कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि अचार और चटनी में अम्ल होता है, मतलब कि एसिड होता है, और इसको अगर आप धातु मतलब कि मेटल में रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बनता है, वो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये एक तरह का रिएक्शन हो जाएगा और जो हमारे लिए जहरीला पदार्थ बन सकता है और हमारे सेहत को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट वीडियो कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को नोट डाउन कीजिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आंसर है नोट डाउन कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा लगा। कमेंट में कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल और कौन सा क्वेश्चन बहुत आसान लगा, ठीक है, ज़रूर बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।